पंडित इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल की स्ट्रेटेजी के लिए। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का जो टारगेट है, अगर 22,500 ब्रेक करता है, सॉरी 23,000 को ब्रेक करता है, तो 22,900 से लेके 800 तक का टारगेट दिखेगा। और निफ्टी ने लास्ट लो बनाया आपका 22,798, जो प्रीवियस लो था 22,787, उसके आसपास ही बनाया। ओके, ऑलमोस्ट डबल बॉटम कह सकते हैं। तो निफ्टी ने आज डबल बॉटम का काम किया यहाँ पे। ओके, ये रहा। तो अभी भी प्रीवियस लो के नीचे प्राइस गया नहीं है, तो वैलिड हो सकता है कि आपका वेव टू टू हो सकता है, लेकिन मैं अभी डाउटफुल में हूँ, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न का शेप ले सकता है। हो सकता है कि कल को प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर जाए और 22,600 जो आ रहा है टारगेट, वो अचीव कर जाए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। कल का जो लो है, आज का जो लो है उसको ब्रेक कर सकता है, और प्रीवियस लो है उसको भी ब्रेक करेगा। अगर प्राइस कल यहाँ से अगर बाउंस करता है और 22,250 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, ओके, और उसके बाद नीचे क्रॉस करता है, तो 22,786 ब्रेक कर जाएगा, और प्राइस आपका 22,550 के आसपास जा सकता है। 22,600 से लेके 22,550। ओके, ये मैं लेवल कल भी बताया था आपको, लेकिन आज से 22,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, और वहाँ से बाउंस करके आज क्लोजिंग आया 23,000 के ऊपर। तो फिर जब तक क्लोजिंग 22,800 के नीचे नहीं जाता है, तब तक हम ये लेवल नहीं देखेंगे। जैसे ही इस 22,800 के नीचे क्लोजिंग देता है, निफ्टी क्लोज अबव बिलो 22,800 ओनली, देन वी कैन सी 22,600 टू 22,550 ऑन द लोअर साइड। ओके, तो इस अगर ऐसा कंडीशन होता है, तो फिर प्राइस क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन में आ जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको। ये आपका ए बनेगा, ये आपका बी बनेगा, ये सी, ये डी और ये ई। ओके, अब हर एक लेग में इसके तीन तीन वेव होंगे। यहाँ पे भी ए बी सी दिख रहा है अपने को। ठीक है, यहाँ भी ए बी सी है, और ई के अंदर ए बी सी हो सकता है कि ई का भी ए बना हो, बी बनना कल बाकी है। ये आपका ए बना है, ए बी यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, और फिर से नीचे नीचे आएगा, बी उतना ऊपर नहीं जाएगा। 23,200 से लेके 400 का हो सकता है रेजिस्टेंस एरिया फॉर द बी, अगर वेव ई बन रहा है तो। ओके, तो अगर प्राइस को फिर नीचे जाना है, तो ऊपर से यहाँ पे 22,200 से लेके सॉरी 23,200 से लेके 23,400, ये रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट करके वापस से नीचे आएगा, ऐसे जाके, और फिर नीचे यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये हुआ दो कंडीशन। पहला कंडीशन है कि गैप अप ओपनिंग हो और स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्राइस चला जाए, तो ये कंफर्म हो जाएगी करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर जब तक ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होता, जो 23,500 का लेवल है, 600 समझ लीजिए, निफ्टी नीड टू क्लोज अबाउट 23,600 फॉर रिवर्सल। ठीक है, तो रिवर्सल कब होगा, ओनली अबाव 23,600 ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, दैट इज़ अबाव दिस ट्रेड लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही रिवर्सल आएगा, अदरवाइज नॉट। अगर प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता है और यहाँ से भी जाके फिर नीचे आ जाता है, तो इस स्ट्रेट लाइन को टच करेगा। ठीक है, जो टारगेट 22,600 से लेके 22,550 के आसपास निकल के आ रहा है। ओके, और इसके नीचे भी क्लोज होता है, ये तो सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन थोड़ा डेंजरस है, मार्केट और नीचे जा सकता है, गिरा सकता है। इसके नीचे क्लोज हो जाता है प्राइस, ठीक है, तो फिर आपका फर्दर नीचे जाएगा, वो मैं कल बताऊंगा वीडियो में। ठीक है, तो देखते रहिए निफ्टी स्ट्रेटजी कल के लिए। तो लाइक करना मत भूलिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में, और साथ में पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब के लिए, इसमें आपको अपडेट मिल जाएंगे। ओके, तो ये रहा निफ्टी का कल के लिए। अगर बैंक निफ्टी में भी, लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ कहानी अलग है। बैंक निफ्टी में अभी लो नहीं बना है, और ये लोअर लो फॉर्मेशन नहीं है। जो लो बना था आपका 27 जनवरी को, इसके नीचे अभी तक लो नहीं दिया है। तो इसके अंदर आपका 1 और 2 का आंकड़ा बैठ रहा है। अभी भी 81% को ब्रेक नहीं किया है, 48,350 होल्ड करके रखा है।
तो यहाँ तक प्राइस आ सकता है, फिर यहाँ से बाउंस कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी बाउंस कर सकता है कल। ओके, तो अगर ये 1 और 2 है, अगर देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन बनता है, इसका काउंटिंग यहाँ भी ABC पैटर्न चल रहा है, ठीक है। यहाँ भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे ABC और फिर वापस से यहाँ पे ABC पैटर्न चल रहा है शायद, यहाँ पे A, फिर ऊपर जाएगा B, फिर नीचे आएगा C। ओके, तो ये पैटर्न चल रहा है। तो इसमें के अंदर भी लग रहा है आपका D और E फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है अकॉर्डिंग इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी आपका अगर ट्रिपल बॉटम होना चाहे, ट्रिपल बॉटम बन सकता है, ठीक है। और इसके नीचे अगर जाता है प्राइस, ये इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 61.8% आज का हाई। जस्ट सेकेंड, तो इसको मैं हटा दूँ एक बार। तो यहाँ से आपको करना है कैलकुलेट, और यहाँ से अगर बाउंस करना है तो बी वेब जो जाएगा आपका 49,900। ओके, तो 49,920 30 के आसपास या 50 के आसपास रेजिस्टेंस एरिया इन बैंक निफ्टी, एंड अबव दैट द नेक्स्ट टारगेट तो 50,200 to 300, 50,000 50,290 के आसपास रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। So these are the two resistance level for the upside in the bank nifty, and the downside if break only this today's low, then we can see again downside to fill up this gap level. Here is a gap in bank nifty, and gap is at 48,300. Okay, so 48,300, 50 can be the possible target, or 300 or 290 can be possible reach in bank nifty if break today's low. Okay, so these are the level for the nifty and bank nifty for tomorrow. And if bank nifty break and close below this level 48,850, okay, the low was the on the 27th January was how much, 48,200. okay, 47,898, 47,844. okay, if bank nifty break 47,840 level, then it will be situation will be dangerous, and just like nifty it will go further down, guess 1000 point minimum fall from here. So 46,840 again will target on the downside. Okay, and if this could be happen, then the nifty will again will fall much lower than below 20,550 level. अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो निफ्टी भी 20,500 से 22,500 से भी 1000 पॉइंट वहाँ से फॉल आ सकता है, जो 21,500 तक जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है क्लोजिंग बेसिस, के नीचे क्लोज होता है तभी ये पैट लेवल आएगा, अदरवाइज नॉट। देखते हैं क्या होता है। 3 ऑप्शंस खुले हैं। पहला ऑप्शन गैप अप ओपनिंग होना चाहिए और ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो देयर 3 ऑप्शंस, निफ्टी नीड टू ओपन गैप अप एंड नीड टू क्लोज अबाउट दिस ट्रेड लाइन, okay, this trend line, that is 23,600 for complete reversal, number 1. Number 2, nifty open again gap up, is called flat opening or gap up, and will not touch 23,450, will not touch, and again will decline today's and break today's low, and will hit 22,600 level on the downside, or 22,550 on the downside. Okay, and if close below this level or 22,500, then again we can see 21,500 extreme level on the downside, that will last support for the bulls. Okay, so these are level for the nifty for tomorrow. Let's see what market is going to choose. Okay, so for stock accumulate now stock, this is time to accumulate in SIP basis. Okay, so let's see tomorrow. Happy trading.